पिछले एपिसोड में हमने नागाटो के दर्द, उसके फैसलों और याहिको की मौत के पीछे छुपी सच्चाई को देखा था। लेकिन एपिसोड 174 कहानी को एक बिल्कुल नए स्तर पर ले जाता है। यह एपिसोड सिर्फ लड़ाई या फ्लैशबैक तक सीमित नहीं है, बल्कि यह उस सवाल का जवाब ढूंढता है जो पूरी नारुतो शिपुडेन की आत्मा है, सच्ची शांति आखिर है क्या? एपिसोड की शुरुआत नागाटो के शब्दों से होती है। वह शांत लेकिन बेहद भारी आवाज में कहता है कि याहिको की मौत के बाद उसने उसकी जगह ली और उसी दिन से खून खराबे का सिलसिला शुरू हो गया। एक एक करके लोग मरते चले गए। नागाटो बताता है कि लैंड ऑफ फायर ने हिडन लीफ को फंडिंग दी ताकि वह युद्ध कर सके। आम लोगों को यह सब पता था, फिर भी वे इसे शांति कहते रहे। नागाटो के मुताबिक दूसरे देशों को तबाह करके अपने देश में अमन बनाए रखना शांति नहीं है, बल्कि यह सिर्फ एक दिखावा है। नागाटो आगे कहता है कि जब तक इंसानियत रहेगी तब तक नफरत भी रहेगी। इस दुनिया में कभी सच्ची शांति आ ही नहीं सकती। वह साफ शब्दों में कह देता है कि जिराया सेन से जो शांति की बातें करते थे वे सब उसके हिसाब से झूठ और भ्रम थे। अपनी पूरी कहानी सुनाने के बाद नागाटो नारुतो से कहता है कि अब वह उसका जवाब सुनना चाहता है। इसके बाद नागाटो जिराया की लिखी हुई एक किताब निकालता है, वही पहली किताब जिसमें शांति और निंजा दुनिया के बारे में विचार लिखे गए थे। नारुतो किताब को देखकर कहता है कि शायद नागाटो सही है। वह मानता है कि वह भी उसी रास्ते पर चल सकता था जिस पर नागाटो चला, लेकिन इसके बावजूद वह यह नहीं कह सकता कि वह उसे माफ कर देगा। नारुतो स्वीकार करता है कि वह अब भी उससे नफरत करता है। नागाटो पूछता है कि क्या नारुतो किसी तरह का सेटलमेंट चाहता है। नारुतो जवाब देता है कि हाँ, लेकिन यह सेटलमेंट बदले या नफरत पर आधारित नहीं होगा। वह कहता है कि जिराया सेंसे ने उस पर भरोसा किया था कि वह उनका सपना पूरा करेगा, और सिर्फ उसी भरोसे की वजह से वह आज भी उनके विचारों पर टिके रहना चाहता है। यही उसका जवाब है, वह नागाटो और कोनान को मारने वाला नहीं है। नागाटो हैरान होकर पूछता है कि इतना सब देखने के बाद भी क्या वह जिराया की बातों पर विश्वास करता है। वह कहता है कि यह दुनिया श्रापित है और इसमें कभी शांति नहीं आ सकती। यह असंभव है। इस पर नारुतो बेहद दृढ़ता से जवाब देता है कि अगर यह दुनिया श्रापित है तो वह उस श्राप को तोड़ेगा। अगर इस दुनिया में कहीं भी शांति मौजूद है तो वह उसे ढूंढ कर लाएगा और कभी भी ढूंढना बंद नहीं करेगा। नारुतो के ये शब्द नागाटो को अंदर तक हिला देते हैं। कोनान भी चौंक जाती है। नागाटो कहता है कि यह नामुमकिन है, ऐसा कभी नहीं हो सकता। तब नारुतो बताता है कि जो भी वह कह रहा है वह सब जिराया की पहली किताब में लिखा हुआ है। जिराया सच में इस दुनिया में शांति लाना चाहते थे और उन्होंने उस किताब के आखिरी पन्नों में एक ऐसे स्टूडेंट का जिक्र किया था जिसने उन्हें प्रेरित किया था। नारुतो यह कहते हुए नागाटो की तरफ देखता है कि वह स्टूडेंट नागाटो खुद था। यह सुनकर नागाटो पूरी तरह चौंक जाता है। इसके बाद कहानी एक और फ्लैशबैक में जाती है। तेज बारिश हो रही होती है। जिराया अपने स्टूडेंट्स के साथ बैठकर रामेन खा रहे होते हैं। तभी नागाटो जिराया के पास आता है और कहता है कि उसे उनसे कुछ बात करनी है। जिराया मुस्कुराते हुए कहते हैं कि पूछो, वह फ्री हैं। नागाटो कहता है कि वह इस दुनिया की नफरत के बारे में सोच रहा था और उसे वह पुरानी बातचीत याद आ रही है जो उन्होंने शांति को लेकर की थी। जिराया पूछते हैं कि क्या उसे कोई नया आइडिया आया है। नागाटो पूरी गंभीरता से कहता है कि वह कसम खाता है कि वह उस श्राप को तोड़ेगा। अगर इस दुनिया में शांति है तो वह उसे ढूंढ कर रहेगा। जिराया यह सुनकर खुश हो जाते हैं और मजाकिया अंदाज में कहते हैं कि यह तो बहुत बढ़िया है, अब वह एक शानदार किताब लिख पाएंगे। वह यह भी कहते हैं कि अब उन्हें अपने मेन कैरेक्टर का नाम सोचना होगा। कुछ दिनों बाद जिराया वहां से जाने की तैयारी करते हैं। वह कहते हैं कि अब ये तीनों खुद को संभाल सकते हैं। वह याहिको से कहते हैं कि रोना बंद करे, वरना लोग उसे डरपोक समझेंगे। कोनान से कहते हैं कि वह बड़ी होकर बहुत सुंदर लगेगी। जिराया यह भी कहते हैं कि आगे जिंदगी में मुश्किलें आएंगी, लेकिन ये तीनों इस देश की किस्मत बदल सकते हैं। जिराया के जाने के बाद तीनों अपने घर लौटते हैं, जहां जिराया की वही किताब रखी होती है। नागाटो उसे उठाकर पढ़ता है और उसमें अपना नाम देखता है। वहीं हमें याद आता है कि जिराया ने नागाटो से कहा था कि शायद वह सेज ऑफ दी सिक्स पाथ्स का पुनर्जन्म है। उन्होंने एक भविष्यवाणी का जिक्र किया था कि उन्हें एक ऐसा स्टूडेंट मिलेगा जो पूरी दुनिया को बदल देगा, और उन्हें लगता था कि वह स्टूडेंट नागाटो ही है। वर्तमान में लौटते हुए नागाटो जिराया के साथ बिताए पलों को याद करता है। वह सोचता है कि कैसे जिराया सबका ध्यान रखते थे और कैसे वे लोग उन दिनों हंसते खेलते थे। उसे यह भी याद आता है कि जिराया ने कहा था कि अगर उसकी ताकत का इस्तेमाल शांति के लिए हुआ तो वह सबसे सही रास्ता होगा। नारुतो कहता है कि जिराया की किताब का हीरो वही है और वह अपने मास्टर के इस तोहफे को व्यर्थ नहीं जाने देगा। वह कहता है कि वह एक दिन होकागे बनेगा और सब कुछ सही करेगा। वह चाहता है कि नागाटो उस पर भरोसा करे। नागाटो पूछता है कि वह यह गारंटी कैसे दे सकता है कि वह कभी नहीं बदलेगा, चाहे उसे कितना भी दर्द क्यों न सहना पड़े। नारुतो जवाब देता है कि उसने भी बहुत दर्द सहा है। वह अपने बचपन की तन्हाई, गांव वालों की नफरत, सासुके से हार, नाइनटेल्स की हालत में साकुरा को चोट पहुंचाने और जिराया की मौत को याद करता है। नारुतो कहता है कि आज भी वह दर्द उसके अंदर है और आगे भी न जाने कितना दर्द झेलना पड़ेगा, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि वह रुक जाएगा। अगर उस किताब का हीरो रुक जाता तो कहानी ही बदल जाती। वह आगे बढ़ता रहेगा क्योंकि यही उसका रास्ता है। नागाटो धीरे धीरे कहता है कि वे दोनों एक ही मास्टर के स्टूडेंट हैं।
वह मानता है कि नारुतो उसे अपने बचपन की याद दिलाता है, लेकिन वह उससे अलग है। शायद वह सच में उस पर भरोसा कर सकता है। इसके बाद नागाटो एक बड़ा फैसला लेता है। वह रिन्ने रीबर्थ जुत्सु का इस्तेमाल करने का सोचता है। कोनान डर जाती है और उसे रोकने की कोशिश करती है। नागाटो समझाता है कि रिनेगन सिर्फ 6 पार्ट्स तक सीमित नहीं है, बल्कि एक ऐसा जुत्सु भी है जो मौत को पलट सकता है। नागाटो पूरी ताकत लगा देता है। उसी समय लीफ विलेज में एक रहस्यमय चीज प्रकट होती है, वही जुत्सु जो मरे हुए लोगों को वापस लाने वाला है। माउंट मायोबोकू में ग्रेट लॉर्ड एल्डर महसूस करते हैं कि कुछ बड़ा हो रहा है। गामा बंटा भी हैरान रह जाता है। ग्रेट लॉर्ड एल्डर कहते हैं कि उन्हें नहीं पता था कि भविष्यवाणी के 2 बच्चे होंगे जो इस दुनिया को बदल देंगे। कौन सोच सकता था कि जिराया की किताब में इतनी ताकत होगी। और इसी गहरी भावनात्मक मोड़ पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है। मरते हुए वह कहता है कि नागाटो और कोनान को जिंदा रहना है और इस दुनिया को बदलना है। कोनान जोर जोर से चिल्लाने लगती है। नागाटो के अंदर कुछ टूट जाता है। इसके बाद हांजो हमला करने का आदेश देता है। सभी नागाटो पर हमला करते हैं, लेकिन नागाटो अपने रिनेगन से सारे हमले रोक लेता है। वह कोनान को बचाने के लिए आगे बढ़ता है। तभी एक भयानक जुत्सु के साथ केटो स्टैचू प्रकट होता है। उससे निकलने वाली ऊर्जा सबकी आत्मा को खींचने लगती है। हांजो डर जाता है और पीछे हट जाता है। नागाटो बताता है कि याहिको की मौत के बाद उसने संगठन की कमान संभाली। उसे लगा कि वह बड़ा हो गया है, लेकिन अंदर से वह अब भी वही बच्चा था जिसने अपने माता पिता को खोया था। एपिसोड यहीं खत्म होता है, यह दिखाते हुए कि याहिको की मौत ही वह आखिरी दर्द था जिसने नागाटो को पेन बना दिया। Please, Sarapakarai. Yes. Okay, thank you.